नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेथ कैप मशरूम की। हम देखेंगे डेथ कैप मशरूम होता क्या है, कैसे ये खतरनाक होता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आजकल ये खबरों में क्यों है। क्यों हमारा चैनल तो जीके का है, तो फिर जनरल नॉलेज में ये खबरों में है, करंट अफेयर में है। आज हम इसलिए इसको देख रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से, साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से। आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। देखिए दोस्तों, डेथ कैप मशरूम जिसका साइंटिफिक नेम है अमेनिटा फैलोइड्स। अमेनिटा फैलोइड जो है इसकी काफ़ी नोटोरियस रेपुटेशन है, क्योंकि इसके डेडली कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर इसको कंज्यूम किया जाए, इसको खाया जाए। इसके वजह से लीवर फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी टॉक्सिन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो हम आगे देखेंगे। तो मशरूम जो है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट थ्रेट जो है ये कोज करता है अगर हमें मिस्टेकनली, गलती से भी अगर इसको इंजेस्ट कर लिया, इसको खा लिया। इसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं वो इरिवर्सिबल डैमेज करते हैं, यानी कि ऐसी डैमेज जो ठीक नहीं हो सकती, जो रिवर्स नहीं हो सकती, जिसकी वजह से अल्टीमेटली डेथ होना स्वाभाविक है। तो इसकी वजह से इसके काउंटर मेजर्स जो है वो करना बड़ा ज़रूरी है। तो हाल ही में रिसर्चर्स ने एक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई किया है जो कि इस डेथ कैप मशरूम के जो डेडली प्रॉपर्टीज़ हैं उसको कॉम्बैट कर सकता है। कहाँ के रिसर्चर्स ने? चाइना के यून साट सैन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में फोकस किया इंडोसानिन ग्रीन के ऊपर। क्या है ये इंडोसानिन ग्रीन? ये एक डाई है जिसको ऑलरेडी एफडीए ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, मेडिकल डायग्नोस्टिक के लिए और इमेजिंग पर्पसेस के लिए इसको अप्रूव किया हुआ है। रिसर्चर्स ने ये डिस्कवर किया कि इंडोसानिन ग्रीन जो है इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि इस मशरूम की जो टॉक्सिसिटी है उसको कॉम्बैट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो सेल डेथ है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, जो कि इस मशरूम की टॉक्सिन्स की वजह से होंगे। बेसिकली डेथ कैप मशरूम जो है ये जब कंज्यूम किया जाता है तो इससे एन ग्लाइकन नाम का ग्रुप ऑफ प्रोटीन निकलता है जो कि सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एन ग्लाइकन नाम का ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होती है जिसकी वजह से सेल्स की डेथ होती है, सेल मर जाते हैं जब इसे इंजेस्ट किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। इसके साथ साथ एक एंजाइम है जिसका नाम है STT3B। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर होता है मशरूम की टॉक्सिसिटी के लिए। लेकिन इस रिसर्च में पाया गया कि जो इंडोसाइनिन ग्रीन है वो STT3B, ये जो एंजाइम होता है इसको इनहिबिट कर देता है। यानी इसको इनहिबिट करने का मतलब है कि इसको इसके साथ जुड़ जाएगा तो फिर डिसफंक्शनल हो जाएगा। अगर आपने लॉक-एन की हाइपोथेसिस पढ़ी होगी, अगर आप में से कोई मेडिकल स्टूडेंट होगा तो उसे पता होगा, नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो ये एक एंजाइम है, तो ये एक, मान लीजिए ये क्या है, ये एक रिसेप्टर होगा। मान लो ये रिसेप्टर है, ये एंजाइम है। तो होता क्या है कि जैसे ताले के अंदर चाबी को लगाते हैं ना, वैसे ही रिसेप्टर और एंजाइम जो होता है वो ऐसे करके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है। तो इसको बोलते हैं लॉक-एन की हाइपोथेसिस। तो ऐसे काम करता है। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि ये STT3B को इनहिबिट कर दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जहाँ पे इसको जुड़ना था एक स्पेसिफिक सेल के ऊपर रिसेप्टर के साथ, तो वहाँ ये किसके साथ जुड़ जाएगा? वहाँ ये जुड़ जाएगा इस इंडोसाइनिन ग्रीन के कुछ कंपोनेंट्स के साथ। तो ऐसे करके ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, सेल की डेथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सेल के ऊपर रिसेप्टर पे जुड़ना था लेकिन ये जुड़ कहाँ गया? इंडोसाइनिन ग्रीन के ऊपर। इसको बोलते हैं लॉक-एन की हाइपोथेसिस। तो ऐसे करके ये इनहिबिट कर सकता है इस एंजाइम को, जो इस मशरूम की टॉक्सिसिटी है उसको इंक्रीज करता है। तो अब यहाँ पे पाया गया कि ह्यूमन सेल लाइन जो है अगर उसको प्री ट्रीट किया जाए इंडोसाइनिन ग्रीन से, तो इसकी वजह से इंक्रीज रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिलती है टॉक्सिन इंड्यूस सेल डेथ में। यानी कि वो सेल डेथ जो टॉक्सिन की वजह से हो रही है उसमें जो रेजिस्टेंस है वो देखने को मिलती है अगर प्री ट्रीट कर दिया जाए इंडोसाइनिन ग्रीन से। अब इस फाइंडिंग से इनकरेज होने के बाद रिसर्चर्स ने एक चूहे के ऊपर, एक जिंदा चूहे के ऊपर, लाइव माइस के ऊपर ये टेस्ट कंडक्ट किया। सबसे पहले उसमें टॉक्सिन्स को इंजेक्ट किया गया और उसके बाद उसको ट्रीट किया गया इंडोसाइनिन ग्रीन से। 4 घंटे के बाद देखा कि काफ़ी लेस ऑर्गन डैमेज थी, काफ़ी कम सेल्स की डेथ हुई थी और हायर सर्वाइवेबिलिटी थी, यानी कि सर्वाइव वो चूहा जो है वो अच्छे से कर गया जब इसे इंडोसाइनिन ग्रीन के साथ ट्रीट किया गया। तो पहले टॉक्सिन डाले गए, उसके बाद ये डाई डाली गई और 4 घंटे के बाद देखा गया कि ऑर्गन डैमेज भी कम है, सेल डेथ भी कम है और हायर सर्वाइवेबिलिटी है। यहाँ पे क्रिटिसिज्म आप इस चीज़ का दे सकते हो कि यहाँ पे लाइव माइस को यूज़ किया गया, तो ये कहीं ना कहीं एनिमल
एनिमल एब्यूज़ है या यूँ कहूँ कि रोडेंट्स का एब्यूज़ है। अब वैसे तो साइंस में काफ़ी एनिमल्स का यूज़ किया जाता है रिसर्च के लिए, लेकिन इस चीज़ का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी है, तो आपने ये क्रिटिसिज्म भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एंडोसाइनिन ग्रीन जो है ये काफ़ी प्रॉमिसिंग एंटीडोट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो इफेक्टिवनेस है ये 8 से 12 घंटे तक ही है। तो मान लीजिए कि किसी ने इस डेडली मशरूम को कंज्यूम कर लिया और उसके बाद अगर ये एंटीडोट को ले लेता है, यानी कि इंडोसाइनिन ग्रीन जैसे भी इसको इंजेक्ट किया जाएगा। अब ये कैसे किया जाएगा ये अब आने वाले समय में देखा जाएगा, क्योंकि अभी तक तो रिसर्च ही हो रही है। तो जब इसको ले लिया जाएगा तो इसका जो इफेक्टिवनेस है वो 8 से 12 घंटे तक रहेगी। उसके बाद क्या, उसके बाद तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो यहाँ पे अर्ली ट्रीटमेंट जो है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ट्रीटमेंट ज़रूरी है ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ये डाई ले ली, जैसे भी कंज्यूम करने का बताएंगे आने वाले समय में कि इसको मार्केट में किस प्रकार से बेचा जाएगा, इसको इंजेक्शन के तौर पर बेचा जाएगा, कैसे बेचा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो अभी तक 8 से 12 घंटे तक ही होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी ज़रूरी है, एज़ सून एज़ पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कराना। तो इसलिए ये डेथ कैप मशरूम जो है ये काफ़ी खबरों में था। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमें पता कैसे चलेगा। वैसे जो डेथ कैप मशरूम है ये दिखता तो नॉर्मल मशरूम जैसा ही है जितना मैंने इसके ऊपर स्टडी किया। एक जो फ़र्क है इसमें वो ये कि जब आप इसको टच करोगे तो ये थोड़ा सा एक एडहेसिव सा मटेरियल होगा, चिपचिपा सा लगेगा आपके उंगलियों पे। इसको टच किया जा सकता है, टच करना जो है वो कहीं पर भी ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जब इसको इंजेस्ट किया जाएगा तभी ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है। तो इसको टच भी किया जा सकता है, हालांकि कोशिश करें कि अगर ऐसा कुछ करना है कभी एक्सपेरिमेंट तो आप ग्लव्स का यूज़ ही करें। तो ये थोड़ा सा क्या लगेगा, चिपचिपा सा लगेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है जो शायद बाकियों से कहीं ना कहीं अलग है वो ये कि इसकी थोड़ी बहुत ही अमोनिया टाइप स्मेल होती है। तो इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी थोड़ी अमोनिया टाइप होती है, बाकी जो हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्डरलेस ही होते हैं। तो ये दो इसकी कहीं ना कहीं एक करेक्टरिस्टिक्स हैं, बाकी और भी हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा डिफरेंशिएबल नहीं हैं कि आप ये नहीं बोल सकते कि ये इसमें है तो बाकियों में नहीं है। लेकिन ये एक दो चीज़ें जो हैं वो हैं, पहली तो कि अमोनिया जैसी स्मेल होगी, दूसरा कि ये थोड़ा सा क्या होगा, चिपचिपा सा होगा। ये लेक्चर का एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।